रेड क्रिमिनल दौड़ते दौड़ते आया और बोला, महाराज एडम, आज शांति नगर में जो मेला लगा था उसमें कुछ घुसपैठिए आए थे और 200 से भी ज्यादा लोगों को गोलियों से मार दिया। महाराज एडम बोले, ये कैसे हो गया? किसकी इतनी हिम्मत कि महाराज एडम के देश में आकर उन्हीं के लोगों को मार दे? जल्दी उसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। रेड क्रिमिनल बोला, मैंने बोला था आपको कि हमारे देश में कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं, लेकिन आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। एडम गुस्से से बोला, अरे तो मुझे लगा कि हमने इतने सारे सैनिक बॉर्डर पर तैनात किए हैं तो कोई हमारे देश में नहीं आ पाएगा। अब मुंह कम चलाओ और जाओ पता करो ये गंदी हरकत किसकी है। रात के 10 बज रहे थे। महाराज एडम अपने घर में सो रहे थे। अचानक से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। एडम की नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा तो नीचे बहुत से लोग खड़े हुए थे। सभी लोग बड़े गुस्से में दिख रहे थे। महाराज एडम अपने सेनापति के साथ नीचे गए और बोले, क्या बात है, आप सब लोग इतनी रात को क्यों आए हो? भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे बंद कर ये अपना ड्रामा। हम लोगों को तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमें लगता था कि तू अच्छा राजा बनेगा, लेकिन अपने ही देश की जनता को गोलियों से छलनी छलनी करके मरवा दिया। महाराज एडम बोला, ये क्या बक रहे हो? इतना बेकार इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो आदमी बोला, हमें मालूम चल गया है कि तुम हम सबको अपना गुलाम बनाकर काम करवाना चाहते हो। ये बात तुम्हारे एक सैनिक ने ही हमारे लोगों को मारने के बाद कहा है। एडम हैरान हो गया। उसने अपने सेनापति से बोला, अरे ये क्या बक रहा है? सही में हमारे सैनिकों ने इन पर हमला किया है क्या? रेड क्रिमिनल बोला, नहीं महाराज, ये सरासर झूठ है। सभी लोग बोलने लगे, अरे खुसुर फुसुर क्या कर रहा है? आज और इसी वक्त हम लोग तुझे अपना राजा मानना छोड़ रहे हैं। जल्दी निकल जा यहाँ से, नहीं तो आज तेरी लाश यहाँ से जाएगी। उन सभी का गुस्सा देखकर महाराज एडम और उसका सेनापति वहाँ से चुपचाप चले गए। अगले दिन सारे लोग वहाँ पर लाइन लगाकर खड़े थे और सब लोग सोच रहे थे कि एडम तो चला गया, अब हमारे देश को संभालने के लिए कौन राजा बनेगा? तभी वहाँ एंट्री होती है पबजी के राजा महाराज विक्टर की। उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। सारे लोगों को उसी ने एडम के सैनिकों का कपड़ा पहनकर मेले में मारा था। वो और उसका सेनापति कार्लोस बड़े शान से वहाँ आया और सभी लोगों को बोला, मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता है महाराज एडम कितना नालायक राजा था। उसने अपने फायदे के लिए सभी लोगों को मरवा रहा था, लेकिन आप लोगों ने उसे राजा के पद से हटाकर इस देश को बचा लिया। अब अगर आप लोगों को एक नए राजा की जरूरत है तो क्या मैं इस राजा का पद ले सकता हूँ? सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज थे और क्योंकि उन्हें अपना एक राजा भी चुनना था, इसलिए उन लोगों ने बेवकूफों की तरह उसे अपना राजा बना लिया। विक्टर महाराज, आपको तो मानना पड़ेगा, बहुत ही दोगलेबाजी करके आपने आखिर बरमुडा देश को अपने कब्जे में कर ही लिया। उस एडम महाराज को कोई नहीं हरा सका था, लेकिन आपने 10 दिन में उसे भगा दिया। विक्टर बोला, कार्लोस, अब तुम देखते जाओ, 2 महीने के अंदर इस देश की सारी धन दौलत मैं चुरा लूंगा और वापस चला जाऊंगा अपने देश में। चलो शुरू करते हैं इस देश को लूटना। और इधर बेचारा महाराज एडम और उसका सेनापति जंगल में उदास बैठे थे। अब क्या होगा? क्या महाराज एडम अपना पद वापस ले पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 3।